टीवी जनता की आवाज, मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। बहुजन समाज में जागरूकता को लेकर कैडर प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। वाराणसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सानक वाराणसी के सभागार में कैडर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कैडर सम्मेलन में बहुजन नायक माननीय काशीराम ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज एवं बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के आगाज करने के लिए सभी कैडरों से प्रशिक्षण दिया गया। कैडर प्रशिक्षण में लोगों ने बताया कि समाज में मनुवादी व्यवस्था को लेकर बहुजन के लोग समाज से वंचित हैं। बताया गया कि हमारे महापुरुषों द्वारा हमें जो अधिकार मिला है उसे हनन करने के लिए मनुवादी व्यवस्था कटिबद्ध है। हमें संगठित होकर अपनी मतदानों को मतदान ऐसे रूप में करें जो हमारे समाज एवं हमारे परिवार के लिए हित में कार्य करते हों। कार्यक्रम को वाराणसी जिला अध्यक्ष गुलाबचंद, जिला कोषाध्यक्ष राजमन, जिला महामंत्री रामदयाल एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लालचंद राम एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार प्रेमी ने कैडर प्रशिक्षण में कहा कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा बहुजन समाज में जागरूकता की लहर को मजबूती रूप से प्रदान करना है। बीआरजे टीवी जनता की आवाज, न्यूज रिपोर्टर श्याम सुंदर कुमार जी, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश और तमाम बहुजन मीडिया से। और आज हम हैं अबाजिका जो कि सारनाथ वाराणसी में जो राज आपका जो कि कैडर कैंप एक दिवसीय कैडर कैंप रहा है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे सामने अरुण कुमार प्रेमी जी। और आज बहुत ही अच्छा और सुंदर सब्जेक्ट के साथ में आज इनका कैडर कैंप समाप्त हुआ है। उस कैडर कैंप में जो भी अहम चीज़ें जो निकल कर के आई, जो मेन सब्जेक्ट विषय रहा है वो भारत के संविधान में निहित प्रावधान, और जो दूसरा जो सब्जेक्ट रहा है वो है एजुकेट और ऑर्गेनाइज्ड। इस विषय में तमाम बहुत सारे कैलकुलेशन निकल कर आए। तमाम वक्तव्यों ने जितने भी वक्तागण आए थे उन्होंने अपना इस विषय पर अपना मत रखा। और हमारे सामने हैं अरुण कुमार प्रेमी जो कि राज आपका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, क्या ये राज आपका के बारे में सर दो शब्दों में आप बताइए कि क्या ये तमाम जो जितने भी बहुजन के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर के ये राज आपका संगठन है या SC ST OBC को लेकर के चलते हैं? पहले 2 मिनट इसके बारे में, उसके बाद आज के कैडर कैंप के बारे में। राज आपका एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का संक्षिप्त नाम है, जिसे राज आपका हम कहते हैं। राज आपका का गठन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति, इसमें माइनॉरिटीज़ में जितने, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो OBC कम्युनिटी आता है उसको समाहित करते हुए यह संगठन का निर्माण हुआ। तथागत भगवान बुद्ध के इसी भूमि पर, बुद्ध के इसी उपदेशों के आधार पर इस संगठन का निर्माण किया गया। इसका आशय है बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना और बहुजन समाज में इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के जो समाज के लोग हैं जिनके अंदर जागरूकता की कमी है, उन बहुजन महापुरुषों के आंदोलनों से उन्हें ओत-प्रोत करना ही इस संगठन का लक्ष्य है। यह संगठन गांव के लिए जाता है, गांव में लोगों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करता है, यथासंभव उनको मदद करता है और जो भी महापुरुषों ने संदेश दिया है उनकी शिक्षाओं को हूबहू बिना किसी मिलावट के हम सीधा उन तक पहुंचा सकें, ये हमारे संगठन के पदाधिकारियों का लक्ष्य है। हम इसी उद्देश्य पर काम करते हैं। सर, आज के विषय में क्या क्या है? आज का विषय भारत का संविधान में दलित पिछड़े वर्ग के लिए निहित प्रावधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। लोग, पूरी दुनिया के लोग भारत के संविधान का लोहा मानते हैं। भारत के संविधान की विशेषता है कि यह तमाम धर्मों के मानने वाले लोग, तमाम जातियों के में बटे हुए लोग, तमाम भाषाओं के बोलने वाले लोग, लेकिन इसके बावजूद भी अगर भारत अखंड भारत है तो वह इस भारत के संविधान के बदौलत है। लेकिन भारत में क्या है कि इस संविधान को, इस देश का जिसके लिए ज़्यादा प्रावधान है, जो इस भारत
भारत के संविधान के बदौलत सुरक्षित है, उन लोगों ने भी भारत के संविधान का अध्ययन नहीं किया। इसलिए आज इस डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति सारनाथ के इस विशाल बड़े सभागार में भारत के संविधान में निहित प्रावधान पर विचार विमर्श के लिए हमने आदरणीय अरुण कुमार जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, भारत के संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में बुला करके समाज को संविधान के विषय में जागरूक करने, क्योंकि आज भारत के संविधान पर खतरा मंडराने लगा है। हमारा संगठन, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो निश्चित रूप से बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी, माननीय कांशीराम साहब के बहुजन समाज निर्माण की जो परिकल्पना रही है, उसे अक्षरशः साकार करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। प्रेमी साहब, समाज जो बहुजन समाज के जो तबके के लोग हैं वो काफ़ी गरीब समाज से हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए उनकी एक दिन की पूरी दिहाड़ी चली जाती है, मगर वही मंचों पे जो होते हैं वो उनके तरफ से ये वक्तव्य आता है कि आप पूरे परिवार को लेकर के आएँ, जबकि उनके साथ में पूरा परिवार नहीं आता। आपके साथ में तो पूरा परिवार भी आया हुआ है, मगर कई मंचों पर मैंने ऑब्ज़र्व किया है और देखा है। तो क्या लगता है कि उस समाज को आप कैसे मतलब कि जोड़ेंगे, उस परिवार को कैसे अपने प्रोग्राम तक लेकर के आएंगे, क्योंकि उसमें एक दिन की जो दिहाड़ी होती है वो पूरा परिवार उससे अपना घर चलाता है। हम आदरणीय अम्बेडकर साहब एक बात बताना चाहेंगे, इस देश में दीपावली मनाने के लिए हमारा मजदूर वर्ग 3 दिन की छुट्टी करता है और तमाम अपनी गाड़ी कमाई का खर्चा पूंजीपतियों के हाथ में दे देता है। हम होली मनाते हैं, तमाम पैसे खर्च करते हैं, हमारा समाज खर्च करता है, अपने गाड़ी कमाई का पैसा तमाम पूंजीपतियों को समर्पित कर देता है, उनके गुलाम हो जाता है, उनको दे देता है। हमने तमाम इस तरह के जो त्यौहार मना करके लोगों ने अपना श्रम और समय और अपने पैसे बर्बाद किया है, उस पर हम उसे सचेत करते हैं कि यह जो त्योहारों का निर्माण हुआ वह तुम्हें गरीब बनाने का एक एजेंडा रहा है, तुम्हारे धन को कैसे दूसरों के पास चला जाए ये उनका एजेंडा रहा है। हम उन्हें इस बात के लिए सचेत करते हैं कि आपका जो धन अनावश्यक रूप से जो तमाम सैकड़ों त्यौहार, एक साल में सैकड़ों त्यौहार मनाने में जो तुम्हारी गाड़ी कमाई का पैसा जाता है, उस गाड़ी कमाई के पैसे को आप बचा लो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन त्योहारों के पक्ष में नहीं थे और बाबा साहब ने कहा कि यह त्यौहार तुम्हें गरीब बनाने का एक षड्यंत्र है। तो सबसे पहले हम उससे इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जो त्यौहार तुम्हें गरीब बनाता है, अंधविश्वासी बनाता है, उस त्योहारों से बचो और उससे जो समय और श्रम बचता है, तुम्हारे पास जो धन बचता है, वह बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से लाभान्वित हैं, कभी भी हमने उनसे आर्थिक रूप से कोई उनसे सहयोग नहीं मांगते हैं। हमारा समाज का जब कोई गरीब बंदा हमारे बीच आता है, तमाम जब उसकी समस्याएं रहती हैं, चाहे वो अस्पताल में रहता हो, चाहे वो उसके बच्चे की शिक्षा से वंचित हो रहा हो, हमारे यहाँ जो तमाम सरकारी कर्मचारी बंधु बैठे हुए हैं, मैं इनके सहयोग से उनके पढ़ने की भी व्यवस्था करने जा रहा हूँ, उनके लिए कि जो बच्चे गरीब हैं, जो शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ने का इंतज़ाम करेंगे, उन्हें उच्च एजुकेशन दिलाने का कार्य करेंगे। हमारे तमाम साथी हैं जो इस बात के लिए हमारे साथ खड़े हैं कि सर अगर कोई गरीब बच्चा अपनी शिक्षा से पैसे के अभाव में वंचित हो रहा है तो उसे पढ़ाने का कार्य राज आपका परिवार करेगा। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि इस देश का कोई भी ऐसा बच्चा अगर वो उच्च शिक्षा से वंचित हो रहा है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा तक तो सरकार एजुकेशन को फ्री कर दिया है, वो तमाम सुविधाएं देती है, फीस का बहुत दबाव नहीं होता है। उच्च एजुकेशन में ये समस्या आ रही है। हम उच्च एजुकेशन में अगर कोई हमारा मेरिटोरियस बच्चा है, अगर वो इंटेलेक्चुअल है, अगर वो पढ़ना चाहता है, तो राज आपका परिवार इस बात का वादा करता है कि हम उसे पढ़ाने का काम करेंगे। हम जब तमाम समस्याएं, हमारे लोग जब कभी अस्पतालों में जाते हैं, बीमार रहते हैं, हम उनके बीच जाते हैं, उनको दवा का इंतज़ाम करते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। इसकी व्यवस्था में अपने तमाम साथियों के सहयोग से लगातार हमारा संगठन इस पर नज़र रखे हुए है कि कोई भी व्यक्ति
दवा के अभाव में हमारा मर न सके, कोई भी व्यक्ति बच्चा पैसे के अभाव में, किताब और कापी के अभाव में, फीस के अभाव में उसका विद्यालय न छूट जाए, इसका ध्यान हमारा राज आपका परिवार करता है। हम एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह जो बहुजन समाज है वो तमाम देवी देवताओं के चक्कर में फंस करके अपने तीज त्यौहार में तमाम नशाखोरी की प्रवृत्तियों में भी लिप्त है। हम अपने राज आपका परिवार हमारा इस बात के लिए भी कैडर चला रहा है कि आप नशाखोरी की प्रवृत्तियों से दूर हो जाएं, और जो समाज आज जो भी व्यक्ति जो भी परिवार है अगर वो नशाखोरी की प्रवृत्तियों में लिप्त नहीं होगा और उस पर अगर कोई उसके साथ कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो वो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकता है। लेकिन अगर वो करने में सक्षम नहीं होगा, अपनी शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं होगा, तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे बच्चों के वो परवरिश करने और ऐसे बच्चों की शिक्षा का कार्य पूर्ण करने का विश्वास हम राज आपका के आदरणीय संरक्षक मेरे साथ बैठे हैं उनके सामने इस बात का वचन देता हूँ। हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, मैं इनको भी विश्वास में लेकर इस बात कहता हूँ कि निश्चित रूप से ये कार्य हमारा राज आपका परिवार उसे करने का वह कार्य करेगा। और 9 सितंबर 18 को भारत के पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने भारत के संविधान को जलाया गया, और जब जलाया गया तो ये भी नारा लगाया गया कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। भारत के संविधान के न मानने वाले लोगों की संख्या बड़ी कम है, भारत के संविधान के मानने वालों की संख्या बड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो भारत के संविधान को मानते हैं वह भारत के संविधान को बखूबी जाने, वह बताना ही भारत के संविधान की प्रत्येक विषयों को विधिवत बारीकी से व्याख्या करके उन्हें बताना ही आज के कैडर कैंप का मुख्य उद्देश्य रहा। सर, बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन उभर के सामने आए, और क्या मतलब कि ये भी अगर ये मान के चले कि जो राज आपका है, जो जिस प्रकार से जो कार्य कर रही है, गांव-गांव के जो लोग जुड़ रहे हैं राज आपका में, तो क्या माने कि एक बदलाव का एक पड़ाव है, या बदलाव के एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, या जो बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी का जो नाम रखा है तो राज आपका पूरा कर दिया। साथियों, हम आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस आंदोलन की शुरुआत किया और उन्होंने कहा कि आप इस देश के हुक्मरान रहे हैं, आप इस अगर सत्ता की शीर्ष तक आप पहुंच जाते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राज आपका का उद्देश्य है कि इस देश का जो बहुजन समाज है उसे बहुजन महापुरुषों फूले साहब अम्बेडकरी मिशन से ओतप्रोत करते हुए उनको इस उद्देश्य के प्रति सचेत करते हुए उन्हें राज सत्ता तक पहुंचाने का कार्य राज आपका परिवार करेगा। जैसा उसके नाम से परिलक्षित होता है कि राज आपका, जब तक आपका राज्य स्थापित नहीं होगा, इस देश में बहुजन समाज सत्ता का मालिक नहीं बनेगा, तब तक बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार से बहुजन समाज को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। संगठन अपने समाज के लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेता है, लेकिन जब वो सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ जाएगी तो वो अपने सम्मान की रक्षा कर लेगा। हम इसके लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान के प्रति उसे सचेत कर रहे हैं, उसे बताने का काम कर रहे हैं कि वह सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले। आप काफ़ी लंबे समय तक मानवर जी के साथ में रहें और बाबा साहब के कारवा को और मानवर जी के जो भी कारवा हैं थी उस समय आपने बढ़ाया, गांव-गांव भी घुमाया, जैसे कि आपने पूरे वक्तव्य में कहा है, और डॉक्टर का भी नाम लिया कि मतलब जिक्र किया कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो कैसे मतलब कि कैसे लोग आएंगे सामने, कैसे डॉक्टर की ज़रूरत है? बीमारी तो तमाम प्रकार की है। पहले एक बीमारी थी कि बाबा साहब को नहीं पहचानने की बीमारी थी, जो कि आप लोगों ने पूरा किया मानव जी के साथ में, मगर अब तो तमाम बीमारियां फैल गई। तो कैसे कैसे मतलब डॉक्टर को नियुक्त करेंगे आप? पृष्ठभूमि तैयार है, माहौल भी तैयार है, बस समझाने की ज़रूरत है। और संविधान हम लोगों के साथ है, और हमको अपने अपने तरीक़ों से चल कर के समाज में जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय की बात है
उसको समझाना है। समझाना का मतलब यह है कि जहाँ बराबरी वहीं बिरादरी। इस समय गैर बराबरी का जो संक्रमण चल रहा है, इसको बराबरी का बिरादरी बनाने के लिए, मैंने समता का समाज तैयार करने के लिए हमको जो आज का अभियान कैडर का है, इसको गांव तक ले जाना पड़ेगा। हमें गांव को उठाकर लाना नहीं है, बल्कि गांव के बीच में ही चल करके, चौपालों में बैठ करके और उनकी भाषा में बैठ करके उन्हें समझा करके। और कौन करेगा इस कार्य को? ये काम हम लोग करेंगे, हम पढ़े लिखे लोग करेंगे, जिसको बाबा साहब ने ये सौंपा है। ये दायित्व तो बाबा साहब ने अनपढ़ लोगों को नहीं, पढ़े लिखे लोगों को समझाया है। जो माने कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे, मैंने किताबी ज्ञान कर लिए तो आप पढ़े लिखे। मगर बाबा साहब ने कहा कि जो मुझे जो धोखा दिया है वो मिला है, वो पढ़े लिखों के द्वारा ही मिला है। तो सही कहा उन्होंने। तो पढ़े लिखे अब आपके सामने आकर के अब उस दायित्व को पूरा करने के लिए चल रहे हैं, और ये कारवां चलता रहेगा। जिस तरह से चल रहे हैं, ये अभियान चलता रहेगा तो कारवां रुकेगा नहीं, कारवां बढ़ेगा। आपके पास कितने लोग हैं जो कि आप जैसे मदद तैयार होते हैं समाज? हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ भी खड़ा कर लेते हैं। नहीं, आपके ना अनुपस्थिति में कौन रहेगा? हमारे अनुपस्थिति में देखिए ना, प्रेमी जी हैं, हमारी सुगावती बहन है, हमारे एक मित्र जो है वहाँ अभी आपको अपना लेक्चर दिए हैं। आप जो है अपने वक्तव्य में महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा भाषण दिया है, और मुझे लगता है कि आप उनकी तरफ आप कार्य भी करती हैं। आप मतलब पूरे परिचय के साथ में और तमाम बहुजन जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना? मेरा नाम शुभावती प्रबुद्ध है। बाबा साहब तथागत बुद्ध के आंदोलन से प्रेरित हो करके समाज में काम करने का प्रयास करती हूँ। राजपा के लिए विशेष रूप से समर्पित हूँ कि हम जो भी इस बैनर तले काम कर सकें। और महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाएं समाज में पूरी तरह से उठ के इसलिए नहीं खड़ी हो पाए कि कुछ न कुछ भेदभाव उनके साथ लगा रहा। इस भेदभाव का कारण भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, जो उसका हिंदूकरण है, उसमें स्पष्ट रूप से बाबा साहब ने बताया उनके कल्याण के लिए कि कैसे उनका कल्याण होगा। तो हूबहू जो महापुरुषों ने बताया, उसी बात को मैं प्रयास करती हूँ कि उनको जहाँ जब भी समय मिल सके, जिस माध्यम से उनको बताने का प्रयास करती हूँ कि वो अपने मान सम्मान और अधिकार को जब समझेंगी तो महिलाओं से जो पूरा परिवार है वो शिक्षित होता है, और परिवार में जो छोटे बच्चे हैं वही कल के नागरिक हैं। तो वो एक तरह से नींव होती है समाज की, और वो जब इस कार्य को समझ लेंगी, उनका जो एजुकेशन है, वो जो डिग्रियां होती है उससे हट करके सामाजिक जो आंदोलन है, महापुरुषों का जो योगदान है, महामना ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई ने जो सपना देखा, बाबा साहब ने उसको हिंदी कोर्ट बिल में जो पहुंचाना चाहा हम सभी तक, और उसके माध्यम से हमारे मान सम्मान को लौटाना चाहा, उस कार्य को करने के लिए मैं उन्हें प्रेरित करने का जब भी अवसर मिलता है पूरा प्रयास करती हूँ कि वो प्रेरित हो। तभी एक सही समाज का निर्माण होगा, तब हमारे देश का सही निर्माण होगा और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़कर सामने आएगा। बिना ज्योतिबा फुले बाबा साहब ने अपनी हर बात में इस पर जोर दिया कि किसी भी देश और समाज का उत्थान या पतन उस देश की महिला के शिक्षा पर डिपेंड करता है कि उनका विकास कितना है, उसी के अनुपात में उस देश और समाज का विकास होता है।